हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल लर्निंग प्लेस पे स्वागत है। तो देखिए, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रायंगल के बारे में। तो ट्रायंगल टॉपिक के बारे में हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले जानेंगे व्हाट इज ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या होता है उसके बारे में। तो देखिए, ट्रायंगल एक ऐसा प्लेन फिगर होता है। ट्रायंगल इज ए क्लोज्ड प्लेन फिगर which is bounded by थ्री लाइन सेगमेंट्स, थ्री स्ट्रेट लाइंस, जो तीन लाइन सेगमेंट्स से घिरा हुआ होता है और जिसमें थ्री वर्टिसेज होते हैं, उसे ट्रायंगल कहा जाता है। तो देखिए, इसका फिगर आप इस तरह से बना सकते हैं कि यदि ये तीन लाइन इस तरह से हो, अगर एक पॉइंट को आप ए मानते हैं, बी और सी, तो ये तीन पॉइंट हुए इस ट्रायंगल में। ये तीन, इसके ये जो साइड है ना, ये इनका ए बी, ये इनका साइड कहलाएगा, ये भी साइड और ये साइड, तीन लाइन सेगमेंट से ये घिरा हुआ है। और इसमें तीन वर्टेक्स भी हैं, तीन वर्टेक्स होते हैं इसमें प्रत्येक को। जैसे ये ए पॉइंट, इसका वर्टेक्स कहलाएगा, ठीक है, ये भी वर्टेक्स कहलाएगा, ये भी वर्टेक्स कहलाएगा। और जब वर्टेक्स को ही एक साथ बोलते हैं तो उसी का प्लूरल हो जाता है वर्टिसेज। वर्टेक्स का प्लूरल क्या हो जाता है? वर्टिसेज। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और इसमें ये साइड होते हैं, ये तीनों साइड्स हैं, तो इसमें थ्री साइड्स होते हैं और थ्री वर्टिसेज होते हैं। और इस तरह से इस ट्रायंगल में, सभी ट्रायंगल्स में तीन एंगल बनते हैं, तीन एंगल्स बनते हैं, एक ये एंगल, एक ये एंगल और एक ये एंगल, तीन एंगल्स बनते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद आपको देखना है कि ट्रायंगल्स के टाइप। ये था ट्रायंगल के बारे में। अब टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे। तो अकॉर्डिंग टू लेंथ्स ऑफ देयर साइड्स and measurement of their angles, triangles are divided into 6 parts. ट्रायंगल को 6 पार्ट में मेनली डिवाइड किया जाता है उनके साइड और एंगल के आधार पे। तो पहले हमें देखना है अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ ऑफ देयर साइड। तो उनके साइड के लेंथ के आधार पर ट्रायंगल जो है तीन तरह का होता है। देखिए, अकॉर्डिंग टू लेंथ्स ऑफ साइड, लेंथ ऑफ साइड्स, साइड के लेंथ के आधार पर ट्रायंगल को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। उसमें से पहला है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल। उसके बाद दूसरा है आइसोसेलेस ट्रायंगल। और तीसरा है स्केलेन ट्रायंगल। तीसरा है स्केलेन ट्रायंगल, ठीक है। ये तीन टाइप होते हैं अकॉर्डिंग टू लेंथ्स ऑफ देयर साइड। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब होता है समबाहु त्रिभुज जिसमें तीनों साइड इक्वल होते हैं। इसका हिंदी होता है समबाहु त्रिभुज। और आइसोसेलेस का हिंदी होता है समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें दो साइड इक्वल होंगे और तीसरा साइड अलग लेंथ का होगा, तो ये कहा जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। अब इनके बाद थर्ड है स्केलेन ट्रायंगल। इसका मतलब होता है विषम बाहु त्रिभुज, इसमें तीनों साइड अलग अलग लेंथ का होता है, तो विषम बाहु त्रिभुज ये कहलाता है। तो इस तरह से ट्रायंगल के तीन साइड अकॉर्डिंग टू लेंथ ऑफ साइड्स, उनके साइड के लेंथ के आधार पर होते हैं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल अब क्या होता है इसको देखते हैं। जैसे फर्स्ट था इक्विलेटरल, तो इक्विलेटरल में इसका डिफिनीशन है कि द ट्रायंगल व्हिच हैव थ्री साइड्स आर इक्वल लेंथ, जिसमें तीन साइड का लेंथ इक्वल होता है, तीनों साइड का लेंथ इक्वल होता है, तो उसे कहेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। जैसे आप देख लेंगे कि यह एक ट्रायंगल है, अगर इसको आप ए बी सी लिखते हैं तो इनके तीनों साइड का लेंथ एक जैसा होगा। जैसे मान लो कि यदि ए बी यदि 5 cm का होगा, इसका बी सी भी 5 cm का ही होगा और ए सी भी 5 cm का ही होगा। तो तीन साइड का लेंथ एक जैसा होगा, चाहे वो कुछ भी हो, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 10 cm 10 cm और 10 cm भी हो सकता है। तो तीनों का लेंथ एक जैसा होना चाहिए, तब उसे कहेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। इसके बाद सेकेंड है आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस क्या होता है? समद्विबाहु, नाम से यह स्पष्ट है कि जिसमें दो साइड्स इक्वल होगा, दो साइड का लेंथ इक्वल और तीसरा साइड समथिंग डिफरेंट होगा उनसे। जैसे ये एक है, आप देख सकते हैं ऐसे करके। यहाँ पर अगर आप इसको
6 cm मानते हैं, इसका कुछ नाम रख देते हैं, ABC इसे भी रख देते हैं। तो 6 cm, ये भी 6 cm, और यहाँ पे अगर आप 4 cm कर लीजिए इसको थोड़ा छोटा, तो किसी दो साइड का लेंथ इक्वल होगा और तीसरा साइड उनसे अलग होगा। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों साइड ही इक्वल होंगे, ये साइड भी अलग हो सकता है इस तरह से, और इन दोनों का लेंथ भी एक जैसा हो सकता है। ठीक है, तो कोई भी दो साइड आपस में इक्वल होंगे और तीसरा साइड उनसे अलग होगा, कम ही नहीं ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये 6 है तो ये बड़ा भी कर सकते थे, 10 कर सकते थे, मतलब कुछ भी जो किसी दो से अलग होना चाहिए। ठीक है, तो द ट्राइंगल व्हिच हैव एनी टू साइड्स आर इक्वल लेंथ एंड थर्ड साइड विल बी डिफरेंट फ्रॉम देम, तो उनसे अलग होना चाहिए, उन दोनों से। ठीक है, तब उसे कहेंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल, यानी समद्विबाहु त्रिभुज। तो इसका नाम क्या हो गया? आइसोसेलस ट्राइंगल, आइसोसेलस ट्राइंगल। ठीक है, इसके बाद हमने देखा है कि स्केलेन ट्राइंगल होता है। स्केलेन ट्राइंगल का मतलब विषम बाहु त्रिभुज, जिसमें विषम त्रिभुज लिख दिए हैं, विषम बाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, तो विषम बाहु त्रिभुज जिसमें तीनों साइड का लेंथ अलग अलग होगा, एक जैसा नहीं होगा, तो वो कहा जाएगा विषम बाहु। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं फिगर के रूप में कि विषम बाहु त्रिभुज का तीनों साइड का लेंथ अलग अलग, जैसे ये है ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा। ठीक है, कुछ भी, तो जैसे इसको मान लीजिए आप 4 cm का है, इसका नाम PQR रख देते हैं। ठीक है, ये 4 cm है, इसको 5 cm बना दीजिए, इसको 6 cm बना दीजिए, तीनों का लेंथ अलग अलग लेंथ का होगा, तब उसे कहा जाएगा विषम बाहु त्रिभुज यानी स्केलेन ट्रायंगल। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आया होगा कि विषम बाहु त्रिभुज, तो ये 3 टाइप हुआ अकॉर्डिंग टू लेंथ्स ऑफ देयर साइड्स। चलिए अब इसके बाद हम जानेंगे अकॉर्डिंग टू मेजर्स ऑफ एंगल, उनके एंगल के आधार पर जो ट्रायंगल के टाइप होते हैं वो क्या सब होते हैं, उसके बारे में हम लोग अब डिस्कस करते हैं। तो एंगल के आधार पे, एंगल के मेजरमेंट के आधार पे, अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, एंगल्स के मेजरमेंट के आधार पर ट्रायंगल के टाइप, इसके भी 3 टाइप होते हैं। तो 3 पढ़ लिए पहले, अब 4th टाइप हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, एंगल्स के मेजरमेंट के आधार पर ट्रायंगल के टाइप। तो इसमें फर्स्ट है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, उसके बाद राइट एंगल ट्रायंगल, और तब ऑब्ट्यूज